वीडियो का पिक्चर यानी कि थंबनेल देख के ही तुमको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके ऊपर है। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा, सीधे क्वेश्चन पे चला जाऊँगा। हाँ, एक ही बात कहना है, जो ये एग्ज़ाम नहीं दिए हो उनके लिए ये है कि ये क्वेश्चन पहले खुद अटेंड करो, फिर जाके सोल्यूशन वीडियो देखो, ठीक है। और सेकेंड चीज़ क्या है, तुम तुम्हारे दोस्त का अगर IQ चेक करना चाहते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन जिसको कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछो, नहीं तो ये वाला वीडियो शेयर करना, ठीक है। तुम भी देख पाओगे उनका IQ कितना है। चलो आंसर पे चलते हैं। अ बैट एंड ए बॉल कॉस्ट 1.10 इन टोटल, ठीक है। द बैट कॉस्ट 1 मोर, देखो द बैट कॉस्ट 1 मोर देन द बॉल। तो बैट का प्राइस नहीं दिया है, दिया है कि एक ज्यादा है, ये दिया है। तो पूछा है कि बॉल का प्राइस कितना है। तो बैट कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, ये नहीं कि एक है। बच्चे क्या सोच लेते हैं कि बैट का प्राइस है एक ज्यादा है, किससे, बॉल से। तो बॉल को मान लेते हैं x था, तो बैट कितना हो जाएगा x+1। तो ये दो ऐड करेंगे तो ये वैल्यू देगा। आप सोल्यूशन देख सकते हो, x का वैल्यू आ जाएगा 0.5। x किसके लिए थे, बॉल का। पूछा किसका है, बॉल का, तो मिल गया आंसर। नहीं तो देखो, ये तो रहा कंसेप्चुअल मेथड में कैसे करोगे। नहीं तो देखो, अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस IQ क्वेश्चन था ना, इंटेलिजेंस यूज करोगे। देखो बैट और बॉल का जो प्राइस का डिफरेंस है वो कितना है, 1 रुपये ना। बैट बॉल से 1 रुपये ज्यादा है या $1 ज्यादा है, जो भी है छोड़ दो यूनिट को, बाकी 1 ज्यादा है, ठीक है। अगर 1 ज्यादा है तो बैट को पहले से ही 1 दे देते हैं। बैट को पहले जितना ज्यादा है बैट को दे देंगे। बैट 1 रुपये ज्यादा था ना, $1, तो 1 दे देंगे। बाकी बचा कितना, 0.10। इसको इक्वली डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि कर लिया। तो इसके पास कितना रहा, 0.5। बैट के पास कितना रहा, 0.5। क्या नहीं, 0.5 के साथ 1 ज्यादा, 1 रुपये या $1 इसको अलग दे दिए थे ना, तो इसका पास आ गया 1.5। देखो डिफरेंस 1 आया। कैसे किया समझे। अगर समझ में नहीं आया तो और एक बार देख लो, नहीं तो ये कन्वेंशनल मेथड है, ये कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन था, इन अ लेक देयर इज अ पैच ऑफ लिली पेयर्स। एवरी डे द पैच डबल इन साइज। क्या हो रहा है, हर एक दिन डबल साइज हो रहा है। इफ इट टेक्स 48 डेज फॉर द पैच टू कवर एंटायर लेक। तो एक लेक है, तो ये पूरा का पूरा भरने के लिए 48 डेज ले रहा है, ठीक है। फुल होने के लिए 48 डेज, इतना ही सुनो, फुल होने के लिए 48 डेज ले रहा है, ठीक है। और क्या हो रहा है, एक दिन में क्या हो रहा है, पहला दिन 2, दूसरे दिन क्या होगा, डबल हो रहा है ना। एवरी डे द पैच डबल इन साइज, दूसरा दिन 4, तीसरा दिन 6, ऐसा चल रहा है। 48 डेज में क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फुल हो रहा है। वो पूछ रहा है आधा कब होगा। बच्चे क्या करते हैं, इसको आधा सोचते हैं तो इसको डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं। मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर 24 दे देते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है, देखो आराम से समझो, पहले क्लियर कर लेता हूं। देखो 48 डेज में वो पूरा का पूरा भर रहा है, और इसका पिछला वाला डेज मान लो 47 डेज में कितना हुआ होगा, थोड़ा सोचो। एक दिन में जितना हो रहा है, दूसरे दिन में इसका डबल, तीसरे दिन में इसका डबल, चौथा दिन में इसका डबल, इससे तो जा रहा है ना। अगर 48 डेज में मान लो ये वाला 48 डेज में था, पूरा का पूरा फुल था, तो इसका पिछला वाला में कितना हुआ होगा। ये अगर डबल हो रहा है तो पिछला वाला में कितना होगा, आधा, हाफ ही भरा होगा ना। तो पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर द पैच टू कवर हाफ ऑफ द लेक। अगर 48 डेज में पूरा का पूरा फुल हो रहा है, तो ये वाला था, अगले दिन में फुल हो गया, तो पिछले दिन में क्या था, इसका आधा ही था, यानी कि 47 डेज में आधा ही था। आसान वाला है, जीके का क्वेश्चन था। लगातार ये न्यूज तुम सुने होगे, ये वाला क्वेश्चन में दिया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि तुम जो सुने थे बहुत दिन पहले, कितना दिन तक याद रखते हो, ठीक है। इससे तुम्हारा मेमोरी टेस्ट होगा। द फर्स्ट केस ऑफ COVID-19 वॉज स्पॉटेड इन व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया। तो केरला में हुआ था, और बाकी कोविड तो सब जानते होगे क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, घर में बैठ के इसलिए ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हो। In February 2020, US President Donald Trump visited India for a 2-day state visit addressed
और डैश इवेंट विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रम्प, और उससे पहले मोदी जी गए थे अमेरिका, तो उसका नाम था हाउडी मोदी। ठीक है, ये वाला भी सुने होंगे। ऑन व्हिच डेट, ये तो तुम्हारा याद ही रह गया होगा, क्योंकि यहां से कर्फ्यू हुआ था और एक लंबा सा कर्फ्यू हुआ था। ठीक है, एक दिन 2 दिन नहीं, बहुत लंबा तक ये चला था। तो पहला कर्फ्यू हुआ था 14 आवर लॉकडाउन, ये शुरू हुआ था मार्च 22 को। डैश इज द लॉन्गेस्ट word that can be made using the letter only on one row on the keyboard। तो देखे होगे, तुम्हारा कीबोर्ड होगा कंप्यूटर में, नहीं तो देखो तुम्हारा मोबाइल का जो कीबोर्ड है, जिसको कहते हो क्विटी कीबोर्ड, तो उससे देखो जो QWERTYUIOP ये सारा है ना एक लाइन पे। तो देखो इसको यूज करके सबसे बड़ा वर्ड टाइपराइटर ही लिख सकते हो। ऑन May 2020 साइक्लोन डैश हिट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, एंड लीड टू फ्लड लाइक सिचुएशन इन मेनी साउथ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पर बहुत जोर से हुआ था, ये अम्फन था इसका नाम। ठीक है, अम्फन। व्हाट इज द रिजोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन आई, देखोगे तुम्हारा जो मोबाइल यूज करते हो, कहते हो मेरा 32 मेगापिक्सल है, किसी का 64 मेगापिक्सल है, अब तो शायद 108 मेगापिक्सल भी आ गया है। ठीक है, लेकिन आई का सबसे ज्यादा है 576 मेगापिक्सल। व्हिच केम फर्स्ट, द एग और द चिकन। देखो ये काफी बच्चे सोचते हैं कि पहले चिकन आया होगा, क्योंकि चिकन पहले आएगा तो जाके तो अंडा देगा ना। लेकिन देखो मैं क्या ये चिकन का एग पूछा हूं, ऐसा नहीं ना। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि चिकन पहले आएगा उसके बाद चिकन उसका ही अंडा देगा, ऐसा तो मैं पूछा ही नहीं हूं। मैं बस पूछा एग और चिकन। देखो दुनिया में बहुत दिन पहले आ गया था, ये नहीं कि चिकन का एग बोल रहा हूं। ठीक है, एग बहुत किसी का होता है, तो पहले एग था, उसके बाद बहुत दिन के बाद चिकन आया। ठीक है, तो पहले एग ही मारना पड़ेगा ये क्वेश्चन का। बुक इज टू रीडिंग, बुक पढ़ने के लिए होता है। फोर्क इज टू ईटिंग, आसान वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ड्राइंग करने के लिए यूज करते हो। फाइंड 2 वर्ड्स वन फ्रॉम ईच ग्रुप दैट आर द क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा, देखो एक्चुअली टॉकेटिव का मीनिंग ही होता है लोकसियस, नहीं तो कह सकते हो लोकसियस का मीनिंग होता है टॉकेटिव। ठीक है, सिनोनिम कह सकते हो, और बाकी किसके साथ रिलेशन नहीं है। इफ यू रीअरेंज द लेटर, जो भी लिखा है इसको रीअरेंज करोगे तो ये वाला वर्ड आएगा, ये सुने होगे, बहुत बर्फ जमा होता है यहाँ पर अंटार्कटिका, वो एक कंटिनेंट है। When I get multiplied by any number, तो ये कह रहा है कि मैं एक ऐसा चीज हूं जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाऊंगा, जिस भी नंबर के साथ। ठीक है, क्या होगा, द सम ऑफ द फिगर्स, फिगर मतलब इंडिविजुअल डिजिट, इन द प्रोडक्ट इट ऑलवेज मी, तो वही हो जाएगा। तो देखो एक स्पेशल नंबर है 9, जिसके साथ भी इंटू करो यानी कि मल्टीप्लीकेशन करो, तो जो भी नंबर आएगा उस 2 नंबर को ऐड करो, हमेशा वो 9 ही देगा। जो भी नंबर के साथ टेस्ट कर सकते हो, तो इसका आंसर होगा 9। देखो ये भी एक IQ वाला क्वेश्चन है, किसी को भी पूछ सकते हो। देखो अच्छा वाला क्वेश्चन यहाँ पर मैं किया हूं, तो जरूर शेयर करना और दोस्तों को पूछना। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। देखो काफी बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं, वैक्यूम तो सही लग रहा है, गलत क्या है, लेकिन भैया गलत है, ये वाला सही होगा। उसी तरह अक्कड़, ग्रेटफुल, ये सारा का सारा गलत है, सिर्फ फुलफिल ही सही वर्ड है। मेलिंडा 12 years old, तो मेलिंडा का एज ही दे दिया है 12 years old। इज 3 times as old as लीजा, तो लीजा से 3 गुना ज्यादा है मेलिंडा। देखो यही लाइन को पहले समझा देता हूं। मान लो मैं इतना हूं, तुम मेरे से 3 गुना ज्यादा हो, इतना हो। ठीक है, मान लो मेरे पास था 2 रुपये, तुम्हारे पास कितना है 3 times ज्यादा है, यानी कि 6 रुपये है। तो अब बोलो मेरे पास जितना है तुम्हारे पास 3 times ज्यादा है। अगर तुम्हारे पास 6 है तो मेरे पास क्या होगा, मेरे से अगर 3 गुना ज्यादा कर रहे हो तो 6 मिल रहा है। तो तुम्हारे से अगर 3 times भाग कर दूंगा यानी कि डिवाइड कर लूंगा तो मेरा मिल जाएगा, क्योंकि इधर इंटू है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह चीज है, देखो मेलिंडा का कितना ईयर है 12 ईयर। अगर
मेलिंडा 12 ईयर है तो लीजा से 3 टाइम्स ज्यादा हो रहा है, तो लीजा का जितना होगा उससे अगर 3 इंटू करूंगा तो मेलिंडा का आएगा, तो लीजा का कितना होगा डिवाइड कर लेंगे। तो इतना तक समझ में आ गया, तो ये आ जाएगा लीजा का। अब देखो हाउ ओल्ड विल सी किसके लिए लगा है, मेलिंडा के लिए। हाउ ओल्ड विल मेलिंडा बी व्हेन मेलिंडा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज लीजा। तो मेलिंडा का एज कब लीजा का 2 गुना हो जाएगा। अभी कितना गुना है, 3 गुना है ना। तो वो पूछ रहा है कितने साल के बाद मेलिंडा का एज लीजा का एज से 2 गुना हो जाएगा। मतलब लीजा का एज से अगर 2 इंटू करेंगे तो वो दिखाएगा मेलिंडा का एज। इतना तक समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आराम से सुनो, मेलिंडा का एज मिल गया था 12, तो कितने साल के बाद वो दे रहा है कि लीजा का 2 गुना हो जाएगा, मतलब लीजा का एज का 2 गुना हो जाएगा। मान लो 1 साल के बाद, तो 1 साल सिर्फ तो मेलिंडा का नहीं बढ़ेगा ना, मेलिंडा का जितना बढ़ेगा लीजा का भी उतना बढ़ जाएगा। इसलिए लीजा का एज जितना था उससे भी एक्स में ऐड किया हूं, तो ये अगर बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा। मान लो तुम्हारे पापा का एज है 40, तुम्हारा एज है 20, ठीक है। अगर पापा का 41 होगा, तुम्हारा क्या वही 20 रहेगा क्या, नहीं ना। पापा का अगर 1 बढ़ा, तुम्हारा भी अगले साल 1 ही बढ़ जाएगा। तो ये तो बढ़ गया इतना, लेकिन रिलेशनशिप क्या दिया है, डबल होना चाहिए, इसलिए 2 इंटू किया हूं। आया समझ में। तो इसको सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 साल, यानी कि ये x का वैल्यू आ गया 4 साल। तो पूछा क्या है मेलिंडा का एज तब कितना होगा, तो 12 प्लस 4 यानी कि 16 होगा। देखो चेक करने के लिए कर सकते हो आप, मेलिंडा का कितना है 12, लीजा का कितना है 4, अगले साल कितना होगा 13, ये हो जाएगा 5, फिर होगा 14, ये होगा 6, फिर होगा 15, ये होगा 7, लास्ट का ये 16, ये होगा 8। देखो 1 2 3 4, 4 साल के बाद देखो ये डबल हो रहा है। लीजा से अगर 2 इंटू करेंगे मेलिंडा मिल रहा है। A painting and a sculpture cost 1500 in total. The painting cost 1000 more than the sculpture. ये शायद पहला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। ये खुद से देख सकते हो, पेंटिंग और स्कल्पचर दोनों मिलके 1500 है। पेंटिंग कितना दे दिया है, स्कल्पचर से 1000 ज्यादा, तो यानी कि स्कल्पचर अगर 1 से तो 1000 ज्यादा होगा पेंटिंग, दोनों को ऐड कर दो तो 1500, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 250। पूछा क्या है स्कल्पचर का, यानी कि x का, मिल गया आंसर, ठीक है। बच्चे हमेशा ये गलती करते हैं कि इसको मान लेते हैं कि पेंटिंग का ये कॉस्ट है, ये लिखा है पेंटिंग कॉस्ट 1000 मोर, ठीक है। सैली लाइक्स 225 बट नॉट 224। तो जो भी क्वेश्चन दिया है उसी हिसाब से मैं ये टेबल बना दिया हूँ। 225 को लाइक कर रहा है, 224 को नहीं कर रहा है, 900 को कर रहा है, 800 को नहीं कर रहा है, 144 को कर रहा है, 148 को नहीं कर रहा है। तो 1600 और 1700 के बीच में किसको लाइक करेगा, यही पूछ रहा है। देखो ये 225 एक्चुअली बना है 15 इंटू 15 से, यानी कि 15 का स्क्वायर से। ये 900 बना है 30 का स्क्वायर से, यानी कि 30 इंटू 30 से। 144 बना है 12 इंटू 12 से, और 1600 बनेगा 40 इंटू 40 से, यानी कि वो स्क्वायर को लाइक कर रहा है। देखो सारे के चीज में क्या कॉमन आ रहा है, स्क्वायर, लेकिन ये कुछ भी किसी का स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा 1600। व्हाट इज द नंबर दैट इज, व्हाट इज द नंबर पता नहीं, x, ठीक है। दैट इज मतलब इक्वल टू, 1/2 मतलब 1/2, ऑफ मतलब इनटू, 1/4 मतलब 1/4, ऑफ मतलब इनटू, 1/10 मतलब 1/10, ऑफ मतलब इनटू, फिर 400। सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 5। खत्म। इफ यू काउंट फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी सेकंड्स विल यू पास ऑन द वे, कितना साथ दिखोगे। देखो इसको ऐसे लिख के कर सकते हो। देखो ये तो लगभग हो गया 897 तक एक एक करके, लेकिन जो बीच में रहेगा 70 से 79 तक ये इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पर 2 आता है 7, बच्चे क्या करते हैं एक गिन के 19 मार के आ जाते हैं, गलत है। इसको पूरा का पूरा गिनोगे तो 20 होगा, ठीक है। सिर्फ 7 गिनना है और कुछ नहीं, क्योंकि 7 ही पूछा है।
वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू द सेइंग बर्ड्स ऑफ अ फीदर फ्लॉक टुगेदर। इसका मतलब क्या है वो पूछ रहा है। इसका मतलब ये है कि अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, मतलब तुम किसको अगर जानना चाहते हो तो उनको सर्कल, मतलब उनका दोस्त वगैरह रिलेटिव वगैरह इनको देख लो, ये जैसे होंगे ये वाला पर्सन वैसा होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। और एक दिया है उसी टाइप का, डोंट काउंट योर चिकन्स अंटिल दे आर हैच्ड। इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट रियली सेंसिबल टू रिले ऑन समथिंग दैट हैज नॉट येट हैपेंड एंड मे नॉट एवर हैपन। मतलब इसका हिंदी में कहूंगा तो कुछ नहीं हुआ है लेकिन तुमको लग रहा है कि ये तो हो ही जाएगा। बच्चे ऐसे सोच लेते हैं ना, एग्जाम मान लो 15 को है, बच्चे एक तारीख को सोचते हैं हाँ एग्जाम और 15 दिन है, हो ही जाएगा, मैं 100% आराम से रख लूंगा। तो जो अभी तक नहीं हुआ है इसको लेके इतना कॉन्फिडेंस होने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। ये इसका मतलब है। Which vowel comes midway between J and T? ये सबसे आसान क्वेश्चन का आंसर होगा O। Which number comes next in this series of number 2, 3, 5, 7, 11, 13? ये सारा का सारा प्राइम नंबर है तो इसलिए नेक्स्ट आएगा 17। 13 के बाद 17 प्राइम नंबर आता है। Which of the following object is least like the others? स्टैच्यू, फ्लावर, नोवेल, पोएम। स्टैच्यू, नोवेल, पोएम तीनों का तीनों मैनमेड है, ठीक है, लेकिन फ्लावर मैनमेड नहीं है। हाँ ये मत सोचना कि प्लास्टिक फ्लावर होता तो, यहाँ पर प्लास्टिक नहीं दिया है, ये फ्लावर मतलब फ्लावर, ज्यादा मत तुम सोचना। Which same 3-letter word, 3 लेटर होना चाहिए वर्ड, कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ फॉलोइंग वर्ड टू मेक अ न्यू वर्ड। तो देखो CON एक वर्ड यूज कर दोगे तो ये पूरा का पूरा वर्ड, ये पूरा का पूरा जो लिखा है सारा का सारा एक मीनिंग आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉन्साइन, कॉन्डन, कॉन्डक्ट, कन्फर्म, कन्फर्म, कॉन्ट्रैक्ट, कंडेंस, ठीक है। ये सब वर्ड से मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। कंडन का मीनिंग क्या है, कंसाइन का मीनिंग क्या है, और कंफर्म तो जानते होगे, कंडक्ट भी जानते होगे, कॉन्ट्रैक्ट भी जानते होगे, कंफर्म का मीनिंग क्या है, ये तीनों मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देखना। हाँ डिक्शनरी देख सकते हो लेकिन देख के आंसर बोलो। ये अच्छा वाला क्वेश्चन था। द सेम वर्ड कैन बी एडेड टू द एंड ऑफ ग्रास। ग्रास के एंड में एक वर्ड यूज करोगे एंड द बिगिनिंग ऑफ ए स्केप टू फॉर्म अ 2 अदर इंग्लिश वर्ड। ग्रास के एंड में एक वर्ड यूज करोगे और स्केप के आगे एक वर्ड यूज करोगे तो 2 नया वर्ड देगा, ठीक है। तो ये वर्ड है लैंड। लैंडस्केप के पीछे यूज करो, हो गया लैंडस्केप, जानते हो इसका मीनिंग। ग्रास के आगे एक लैंड यूज करोगे तो ग्रास लैंड, और एक मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। इफ इट वर 2 hours later इट वुड बी हाफ as long until midnight। ये आराम से समझो, पहले मिडनाइट कहते हैं 12 को, 12 किसको, AM को, जो भी है। अब ये दिया है कि इट वुड बी हाफ as long until midnight। अगर 2 आवर ज्यादा जाएंगे तो 2 आवर का आधा, इट वुड बी हाफ as long until midnight। तो इसका आधा अगर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आवर, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो आएगा वो मिडनाइट के कितना पहले आएगा। अगर 1 आवर है आ गया तो मिडनाइट के कितना पहले आ रहा है, 1 घंटे पहले आ रहा है, यानी कि 11 हो गया, ठीक है। अगर ये 11 हो गया तो आफ्टर 2 आवर 11 हो रहा है, तो बिफोर 2 आवर कितना हुआ होगा, 9। अगर 2 घंटा आगे जाएंगे तो जितना होगा, ठीक है, ये पता नहीं। इट वुड बी, ये वाला क्या होगा, हाफ as long until midnight। ये क्या होगा, आधा होगा। किसका आधा होगा, जितना गए हैं उसका आधा। तो पहले कितना गए हैं आगे, 2 आवर, उसका आधा कितना होगा, 1 आवर। तो ये बोल रहा है ये वाला जितना है वो क्या है, अगर इससे 1 आवर ऐड कर लेंगे तो हमारा मिडनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो मिडनाइट तो 12 बजे है, अगर इससे 1 आवर ऐड कर रहे हैं तो 12 बज रहा है। तो इसका मतलब क्या, अगर इससे 1 आवर माइनस कर लेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, यानी कि 11। इतना तक समझ में आ गया। कुछ टाइम था, अगर इससे 2 आवर हम आगे जा रहे हैं तो 11 मिल रहा है ना, तो एक्चुअल टाइम कितना था, 9। आया समझ में। व्हाट इज द फॉलोइंग वर्ड व्हेन इट इज अनस्क्रैम्बल्ड। तो ये तो आसान है, पैराचूट होगा, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, ये अच्छा वाला क्वेश्चन था, किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा। देखो देखो ये कैसे बना है,
ये बनना है ये दो को ऐड करके, जो नंबर देख रहे हो वो बनना है पीछे दो नंबर ऐड करके। इसे देख देख के जाओ। दो कैसे बनना है, देखो ये दो को ऐड करके। तीन कैसे बनना है, इससे दो पीछे जो नंबर है ये दो को ऐड करके। पांच कैसे बनना है, ये दो को ऐड करके। उसी तरह 13 कैसे बनेगा, ये दो को ऐड करके 8 + 5। तो ये वाला कैसे बनेगा, ये दो को ऐड कर लो 13 + 8 यानी कि 21। जॉन्स मदर हैड 3 चिल्ड्रेन। तो जॉन्स का माता जी का 3 बेटे हैं या 3 चाइल्ड हैं। द फर्स्ट चाइल्ड वॉज नेम्ड अप्रैल, द सेकेंड चाइल्ड वॉज नेम्ड मे। तो बच्चे क्या करते हैं, अप्रैल हो गया, मई हो गया, अगर थर्ड चाइल्ड पूछेगा तो हम जून लेके आ जाएंगे। गलत, वो तो दे ही दिया है ना, जॉन्स मदर, जॉन का माता जी। तो और एक बेटा का नाम क्या है, वही जॉन है, तो आंसर होगा जॉन। ये ऑलरेडी मेंशन नहीं है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन को कहते हैं आईक्यू क्वेश्चन। तो बस इतना ही था सारा का सारा क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा लगा और सारा चीज समझ में आ गया तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और बाकी कुछ डाउट हुआ तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और एक बात, जो जो क्वेश्चन पूछा हो वो वाला आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना। लास्ट बात, वीडियो कैसे लगा और इस रिगार्डिंग अगर तुम आगे एग्जाम देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में वो वाला भी कहना। तो इस वीडियो को यहीं रखते हैं, बाय बाय।